हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार। आज से मैं एक इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो 6 to 12 होगा। और जितने भी 6th से लेकर 12th तक की बुक हैं उसमें जितनी भी कहानी होंगे वे सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बिहार की जो किताबें हैं इंग्लिश की, बिहार बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं इंग्लिश की, भी उन सब में शून्य लेवल से ग्रामर दिया हुआ है, पर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ना बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। इंग्लिश को लेकर कोई चिंता नहीं, अपने हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स में लगे रहते हैं और इंग्लिश को भूल जाते हैं। और जैसे ही वो 10th पास करते हैं, 12th में आते हैं, तो उन्हें 150 नंबर का इंग्लिश मिल जाता है और ले भी लेते हैं। शुरू से पढ़ा नहीं, इंग्लिश का भी देखा नहीं, और 12th में जाते ही 150 नंबर का इंग्लिश। तो वहाँ पे रेशियो कम हो जाता है, लग जाते हैं मेहनत करने, रटा रटाया, या जाते हैं एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आज से मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक जितनी भी स्टोरी हैं उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। ऐसे इस वीडियो में मैं 6th लेवल से चालू करूँगा, लेकिन आज मैं एक 7th क्लास का स्टोरी है उसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, और इसमें जो भी ग्रामर दिए होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और इससे आपको पता चलेगा कि हम शुरू से ही अगर ग्रामर की अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में जितने भी ग्रामर दिए हुए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए हुए, अगर कवर करते अब तक आए हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बेस तो कम से कम ठीक ही होता। तो ये मैं तो चाहूँगा कि जितने भी छठे क्लास के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें। मैं जानता हूँ कि ये पहली पहली बार मेरा वीडियो है और मुझे खुद बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, और समझाने में भी हिचकिचाहट होगी, और कुछ ना कुछ गलती होंगे, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं ये कहानी आपके सामने लाया हूँ, और इस कहानी में जितने भी चीज़ें बताई गई हैं मैं उसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर भी डिटेल में आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इसमें जितने भी ग्रामर दिए होंगे उसे मैं बताऊँगा। तो पहले इस कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। पहले कहानी 7th क्लास की है, कल से 6th क्लास से शुरू होगी फर्स्ट चैप्टर। 7th क्लास का जो 11 नंबर चैप्टर है, लेसन 11 है, कबड्डी मैच। यहाँ पे देखिए वार्मथ लिखा हुआ है। ये इसमें पूछा गया है विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा गेम कौन सा है। व्हेन डू यू प्ले इट, आप इसे कब खेलते हैं। हाउ मच डू यू स्पेंड प्लेइंग इट, और इसे खेलने में आप कितना समय लेते हैं, कितना समय स्पेंड करते हैं। स्पेंड मतलब खर्च करते हैं। हैव यू ईवर वन एनी मेडल, क्या आपने कभी भी कोई मेडल जीता है। चलिए अब इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। तो कबड्डी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा।
कबड्डी कबड्डी कबड्डी। राजू वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। तो राजू जाता है दूसरे टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र में जो दूसरे आधा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाता है। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम, रामपुर के जो खिलाड़ी हैं, ट्राई टू कोशिश करते हैं, टू कैच हिम उसे पकड़ने का। दे केम अराउंड हिम, वे लोग उसके चारों तरफ आते हैं। बट रघु वॉज केयरफुल, लेकिन देखिए बट जब भी आएगा वो कॉन्ट्रेस्ट है, यानी विरोध है। ये जो पहले उसके सेंटेंस आया होगा उसका जरूर न जरूर वो विरोध ही करेगा। तो रघु वॉज केयरफुल, रघु सावधान था। ही मूव्ड कॉशियसली, वो सावधानी पूर्वक गया। मंगल मूव्ड बिहाइंड हिम, और मंगल जो था वो उसके पीछे आया। जो रघु उसके टेरिटरी में गया है और मंगल उसके पीछे आया। ही वॉन्टेड टू कैच हिम, वह उसे बाय हिज वेस्ट, उसके वेस्ट से उसे पकड़ना चाहता था। बट रघु डक्ट, लेकिन रघु डक्ट मीन्स डुबकी लगाना, वो बैठ गया। मंगल कुड ओनली टच हिम, मंगल उसे केवल छू पाया लेकिन पकड़ नहीं पाया। ही कुड नॉट होल्ड रघु, वह रघु को पकड़ नहीं पाया। कौन? मंगल। ही द लेटर वेंट क्विकली इन हिज ऑन टेरिटरी सेफली, और वो अपने टेरिटरी में सेफली पहुंच गया। द सपोर्टर्स मतलब जो चाहने वाले हैं, ऑफ द चैनपुर, चैनपुर के जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं टीम के, वर डिलाइटेड, वो खुश हुए। मंगल वाज आउट, मंगल आउट हो गया। ही हैड टू वेट, उसे वेट करना पड़ा। टिल अ प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम वाज आउट, मतलब जो चैनपुर के टीम के आउट होने का उसे वेट करना पड़ा कि जब तक वो आउट नहीं होगा तब तक मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ। नाउ इट वॉज टर्म ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इन टू द चैनपुर टेरिटरी। अब जो टर्न था यानी जाने का जो चांस था वो चैनपुर टेरिटरी का था। असलम टुक द चार्ज, असलम ने वो चार्ज लिया, वो बेड़ा लिया जाने का वहाँ। जैसे एक टीम होता है ना यहाँ पे, जैसे ये समझिए ये असलम है और जो इधर जाते हैं वो बेड़ा इसने लिया। असलम टुक द चार्ज, असलम ने चार्ज लिया। टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, यहाँ पे जो 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांड, जो रामपुर के चाहने वालों का जो डिमांड था, जो मांग थी, वो कम से कम 2 प्लेयर को टच करना था, यानी छूना था, यानी टच करेंगे तो आउट होगा। ही टच्ड, असलम डिड नॉट डिसअपॉइंटेड देम, असलम ने उन्हें डिसअपॉइंट मतलब मायूस नहीं किया, निराश नहीं किया उन लोगों। अब ये देम किसके लिए आया? ये रामपुर सपोर्टर्स के लिए आया। अब देखिए, ही टच्ड, उसने छुआ शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू द टेरिटरी। और वह उसने शेरू को छुआ और जल्द ही वो अपने वेंट बैक यानी गो बैक, जैसे वापस जाना, वापस आ गया, वापस चला गया टू द टेरिटरी, मतलब अपने टेरिटरी में चला गया। शेरू वाज आउट, शेरू आउट हो गया। मंगल वाज बैक इनटू द गेम, मंगल पुनः वापस अपने गेम में आ गया।
आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट। जितने भी चैनपुर टीम के खिलाड़ी थे वो 1 घंटा में आउट हो गए। एक्सेप्ट रघु, यहाँ पे जो एक्सेप्ट के अलावा यानी रघु के अलावा जितने भी चैनपुर टीम के प्लेयर्स थे वो सब आउट हो गए। द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड टू हिम स्टे एंड विन द मैच। जो चैनपुर के सपोर्टर थे वो चाहते थे कि रघु रहे और मैच भी जीत जाए। रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ। शांत मतलब स्थिर होके गया कहाँ, रामपुर वॉक में, हाफ में गया। रामपुर के जो एरिया में था वो वहाँ गया। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक। रामपुर के जो प्लेयर थे वो उसके पीछे आए। दे वर टेम्पटिंग। They were tempting Raghu to come deep inside their territory. वे लोग जो थे उसे लुभा रहे थे, ललचा रहे थे, किसे, रघु को, टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, मतलब उनके जो एरिया में, उनके जो टेरिटरी था उसमें ज़्यादा अंदर तक आने के लिए उसे लुभा रहे थे। यू शुड नॉट गेट टेम्प्ट, तुम ललचना मत। तुम्हें देखिए, यू गेट नॉट, यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड। ये देखिए, you should not get tempted the चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम। चैनपुर सपोर्टर्स ने उसे क्या किया, उन्हें उसे चेतावनी दी कि तुम ललचना मत, लोभना मत उधर। यू शुड प्ले सेफली, और तुम्हें सेफली खेलना चाहिए। द एडेड, उन लोगों ने, दे एडेड रघु नोडेड इन एप्रिसिएशन। रघु ने इशारा किया सिर हिला करके। नोडेड का मतलब होता है सिर हिला करके किसी को इशारा करना। इन एप्रिसिएशन में, उसी में। ही न्यू, वह जानता था, दैट द रामपुर वांटेड टू कैप्चर हिम एंड दस विन द मैच। वह जानता था कि रामपुर के जो प्लेयर थे वो चाहते हैं कैप्चर यानी सीज करना, उसे घेर लेना चाहते थे। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इस तरह से, विन द मैच को जीतना चाहते थे। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली। मुझे उन सब को छूना है और सेफली वापस जाना है। रघु सेड, रघु ने कहा, टू हिमसेल्फ, स्वयं से। ही मूव्ड अहेड, वो आगे गया। द रामपुर प्लेयर्स इनसर्कल्ड हिम, जो रामपुर के खिलाड़ी थे उसे घेर लिया। दे वर श्योर टू कैप्चर रघु,
वह रघु को घेरने के लिए श्योर थे, हो गए। हरिस कॉट बोथ हिज लेग्स। हरिस ने उसके पैरों को पकड़ लिया। रघु फेल डाउन। रघु नीचे गिर गया। दे अदर ऑल्सो फेल ओवर हिम। और जितने भी अदर्स थे, दूसरे भी थे, वो भी उस पर गिर पड़े। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना। और उसे फोर्स करने लगे कि हरदी चूना कहो। हरदी चूना का मतलब होता है डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट, यानी हार मंजूर करो। बट रघु केप्ट हिज कूल। लेकिन रघु शांत रहा। ही मेड अ ट्राई। उसने एक बार कोशिश किया, प्रयास किया, बट इन वैन। लेकिन बट इन वैन का मतलब बेकार चला गया। मूव रघु मूव। द सपोर्टर्स वर अर्गिंग हिम। उसे और करने लगे कि मूव रघु, मूव रघु, उठो रघु, उठो रघु, चलो। रघु गेदर्ड हिज स्पिरिट। रघु ने अपनी जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, उसे इकट्ठा किया। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट। उसने एक और प्रयास किया। फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन। और अंततः वो डिवाइडिंग लाइन जो थी उसे छू दिया। ही वॉन द मैच। और वो मैच जीत गया फॉर चैनपुर के लिए। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर सोल्जर्स। उस सपोर्टर जो थे उसके, उसने अपने उन लोगों ने उसको कंधे पर डाली। ऐसे जीत होता है ना, तो जीत पे सब लोग खुश के मारे, जो प्लेयर्स होता है जो अच्छा खेलता है उसके लिए सबको कंधे पर उठाते हैं खुशी में। तो इसमें मुझे पता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, पर ये मोबाइल से बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं कुछ सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, शुरू है मेरा। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।